नमस्ते छात्रों, मैं प्रभात किड स्कूल की हिंदी शिक्षिका आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है तितली और कली। बच्चों, बगीचा आपको पता ही होगा, आपने देखा ही होगा, बगीचा कई लोगों के घरों में भी होता है ना। बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं, रंग बिरंगी तितलियां होती है, तरह तरह के फूल खिलते हैं और बगीचा बहुत ही देखने में सुंदर होता है तथा वहाँ पे सैर करने में भी बड़ा मजा आता है। बगीचे में बड़े लोग सैर करते हैं, बच्चे खेलते हैं, है ना। तो इसी तरह से बगीचा जो है बहुत ही एक अच्छी जगह होती है जहाँ पर सभी को अच्छा महसूस होता है, वहाँ पर शुद्ध हवा होती है। बगीचे में शुद्ध हवा हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ हमें और क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, है ना, और छाया भी देते हैं। तरह तरह के फल हमको मिलते हैं पेड़ों से, जी हाँ, और तरह तरह के पौधों से हमें विविध प्रकार के फूल मिलते हैं। जैसे गुलाब का फूल होता है, मोगरे का फूल होता है, इसी तरह से अलग अलग प्रकार के फूल हमें पौधों से मिलते हैं, है ना। तो ये जो कविता है, इस कविता के द्वारा हम ये देखेंगे कि बगीचे में क्या क्या होता है और बगीचे में रहने वाले कली और तितली आपस में क्या बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कविता को सस्वर सुनेंगे तथा इस कविता को ध्यान से देखेंगे। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो। अब जागो तुम आंखें खोलो। और हमारे संग खेलो। और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। पहले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कली छिटक कर खिली रंगीली। कली छिटक कर खिली रंगीली। तुरंत खेल की सुन कर बात। तुरंत खेल की सुन कर बात। साथ हवा के लगे भागने, तितली छूने उसे चली। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली।
हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तो देखा आपने और सुना कविता कितनी सुंदर थी। ये कविता किसके विषय में थी? तितली और कली के बारे में। तो आइए अब हम इसका भावार्थ समझते हैं। तो पहले कुछ पंक्तियों में तितली कली के पास जाती है। कली कुछ इस तरह से होती है और तितली जो है वो कली के पास जाती है और वो कली से कहती है कि तुम तो बड़ी सुंदर हो और तुम बड़ी ही भली लगती हो। भली अर्थात बहुत ही अच्छी लगती हो। तो कली तो आपको पता होगी ना कि इस तरह से होती है कली और वो खिलकर फूल बन जाती है। तो तितली सुबह सुबह कली के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम तो बड़ी भली लगती हो, तुम तो बड़ी अच्छी लगती हो। आगे तितली उससे कहती है कि चलो अब उठ जाओ, सुबह हो गई है, अब तुम खिल जाओ और जो अपनी महक है, फूलों में से खुशबू आती है ना, तो कलियों में से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो तितली कली से कहती है कि अब तुम उठ जाओ और अपनी जो महक है उसे पूरे बगीचे में फैला दो और मेरे साथ खेलो। अब तितली कली तो इस तरह से होती है और जैसे ही तितली उसे कहती है कि मेरे साथ खेलो, कली जो है वो झट से खिल जाती है। खेलना तो सभी को पसंद होता है, तो ठीक उसी तरह से कली भी खिल जाती है और हवा के झोंकों के साथ वह इधर उधर लहराना शुरू कर देती हैं और तितली जो है उसके ऊपर इधर उधर दौड़कर उस कली को पकड़ना चाहती हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन सा खेल खेल रहे होंगे? हो सकता है वो पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो कि कली हवा के झोंकों के साथ यहाँ चली और तितली भी हवा के झोंकों के साथ उसके ऊपर उसे पकड़ने चली। तो ये था कविता का भावार्थ। कविता का नाम क्या है? तितली और कली। इस तरह से होती है तितली और ये होती है कली। और बिना तितली और बिना कली के या बिना फूलों के कोई भी बगीचा जो है वो सुंदर नहीं लगता है। तितली बहुत ही रंग बिरंगी होती है और कलियां बहुत ही सुंदर होती हैं। तो आप सभी को ये कविता समझ में आई है ना? तो चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ और आप मुझे उसके जवाब दीजिएगा। तितली का रंग कैसा होता है? बिल्कुल सही, तितली जो है वो रंग बिरंगी होती है। फूल बनने से पहले वह क्या होता है? वह होती है एक कली, एक छोटी सी कली जो कि खिलकर फूल बन जाती है। तो एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आप लोग पेड़ को काटना चाहोगे? नहीं, क्योंकि केवल पेड़ ही एक ऐसी चीज है जो हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं और इसलिए हमें पेड़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें पेड़ों को काटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और हमें हमारे घर के पास या हमारे आसपास जहाँ कहीं भी हमें जगह नजर आए तो वहाँ हमें पौधों को लगाना चाहिए जो कि बड़े होने के बाद में पेड़ बन जाते हैं और हमें फल, फ्रूट्स, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन और छाया प्रदान करते हैं। तो आपको इस कविता को और सुनना है और इसे बार बार पढ़कर इसे याद करना है। धन्यवाद।